बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास की रियाजी मश्क 8 दो हल करेंगे। अब पिछली मश्क में हमने टोटल 5 मसले जो है वो किए थे। अब अगर हम उनके ऊपर एक बार फिर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो हमने यहाँ पर कहा था कि 3 गैर हम ख़त नकात में से सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। ठीक है। दूसरा मसला हमने ये किया था कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर की तनसीफ करने वाला ख़त्म मुस्तकीम वितर पर अमूद होता है। तीसरा मसला था दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर खींचा गया अमूद उसकी तनसीफ करता है। चौथा मसला था दायरा के 2 वितर मतमासल हो तो मरकज़ से हम फासला होते हैं। और पाँचवा मसला था दायरे के 2 वितर जो मरकज़ से हम फासला हों वह मतमासल होते हैं। तो 5 मसले हमने कर लिए थे। आज हम मसला नंबर 6 से इसको करेंगे। मसला नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, अगर एक दायरा या मतमासल दायरे यानी कि एक दायरा हो या एक जैसे 2 दायरे हों या 2 से ज़्यादा 3 4 5 यानी कि कुछ भी दायरे हों, जिस तरह से ये 2 दायरे हैं, तो एक दायरा हो या मतमासल दायरे हों, मतमासल दायरे 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर एक दायरा की 2 कौसें, अब कौस क्या होती है, ये मिसाल के तौर पर एक कौस है ए बी बी और इसी तरह से एक कौस ये है सी क्यू डी, आप इसको कह लेंगे। एक कौस है सी क्यू डी और एक कौस है ए पी बी, ये 2 कौसें हैं। ठीक है। जो भी हमारे पास मुहीत का एक हिस्सा जो हम निकालते हैं वो हमारे पास कौस कहलाता है। तो अगर एक दायरा की 2 कौसें मतमासल हों, अगर ये कौसें जो है मतमासल होती हैं यानी कि अगर ये तकरीबन बराबर हैं तो मुतल्लिका वितर मसावी होते हैं। तो इनके ऊपर ये जो बनने वाला वितर होगा ये भी क्या होगा, मसावी होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर ए पी बी का जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई सी क्यू डी की है, तो जितना इसका जो है वो हमारे पास अब कह लेंगे कि जितनी इसकी लंबाई होगी ए बी की उतनी ही लंबाई होगी सी डी की। ये कब होंगे, जब दोनों दायरे जो हैं वो मतमासल होंगे या एक दायरा जो है वो एक ही दायरा होगा। क्योंकि अब रीज़न क्या है, देखें, अगर हमारे पास एक दायरा जो है ये बड़ा है और दूसरा दायरा जो है वो कुछ इस तरह से छोटा है। ठीक है। अब इसकी लंबाई अगर मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर अगर आप एक कोस 5 सेंटीमीटर की लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आके यहाँ पर आके ख़त्म होगी। तो फिर जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो ये तो इसके मतमासल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितना दायरा ये है वही बात यहाँ पर की है कि एक दायरा, या तो दायरा वही होगा जिसकी लंबाई जो है यानी कि वो बराबर हो, जिसका साइज़ बराबर हो, या अगर 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे तो वो मतमासल होंगे यानी कि वो बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा दायरे होंगे तो वो मतमासल होंगे, या एक ही दायरा होगा तो उसमें अगर ये 2 कौसें हैं, एक कौस ये है और एक कौस ये है, तो इनसे जो आपके पास वितर बनेगा वो वितर जो है वो मतमासल होंगे। तो वही बात यहाँ पर की है, दायरा जिसका मरकज़ ओ है, अगर हमारे पास एक कोस ए पी बी है और दूसरी कोस सी क्यू डी है, तो ए बी और सी डी जो हैं ये उनके मुतल्लिका वितर होंगे और जो कि मतमासल होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तकरीबन बराबर होंगे। अब मसला नंबर 7 क्या है, ये बिल्कुल मसला नंबर 6 का उलट है। अब ये क्या कहता है, अगर एक दायरा या 2 या 2 से ज़्यादा मतमासल दायरे होंगे तो हम एक ही दायरे की बात करेंगे। अगर एक दायरा के 2 वितर मतमासिल यानी कि पैमाइश में बराबर हैं, तो अगर एक दायरा के 2 वितर मतमासिल हों तो उनकी मुतल्लिका कौसें मतमासिल होती हैं। तो अब वो कहता है कि अगर एक दायरा है या ज़्यादा दायरे हैं तो वो मतमासिल होने चाहिए। तो अगर एक दायरा, अगर इसका ये वितर और इसका ये वितर, अगर ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इनकी ये जो कोसें हैं ये बराबर होंगी। पहले उसने क्या कहा था कि अगर कोसें बराबर हैं तो वितर बराबर होंगे। अब उसने कहा कि अगर वितर बराबर हैं तो उनकी कोसें जो हैं वो बराबर होंगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एक मरकज़ ओ वाला दायरे 2 दायरे हैं, दोनों मतमासल हैं, तो इसका मतलब है कि जो वितर ए बी है वो मतमासल है वितर सी डी के, ये मतमासल है। अगर ये मतमासल है तो इसका मतलब है कि ए पी बी और सी क्यू डी जो हैं ये भी मतमासल होंगे यानी कि तकरीबन बराबर होंगे। तो यहाँ पर उलट हो गया, यहाँ पर उसने कहा था कि अगर कोसें बराबर हैं तो वितर बराबर होंगे, यहाँ पर कहा है कि अगर वितर बराबर हैं तो कोसें बराबर होंगी। तो मसले ये हो गए। अब आ जाते हैं जी मसला नंबर 8 पे। मसला नंबर 8 क्या कहता है, एक दायरा या मतमासल दायरे, बात वही होगी चाहे वो एक दायरा हो या एक तरह के 2 या 2 से ज़्यादा दायरे हों, के मसावी वितर मरकज़ पर मसावी ज़ाविया बनाते हैं। तो इसके अगर वितर जो है वो मसावी, जैसे ये वितर है ये और ये वितर, वही मसावी वितर है। अब बात वही है, यहाँ पर वितर और कोस का कहा गया था, वितर और कोस, यहाँ पर भी वितर से कोस ली गई थी, यानी कोस बराबर है तो वितर बराबर होगा, यहाँ वितर बराबर है तो कोस बराबर होगी। अब वितर से जा रहे हैं इसके मरकज़ के ज़ाविये के ऊपर यानी कि अगर जितना वितर ये है उतना ही वितर ये है, तो इसका रेडियस यहाँ से आपको मिल जाएगा दायरे का, यहाँ से भी आपको दायरे का रेडियस मिलेगा। ठीक है। ये तो रदास हो गए दायरे के, लेकिन ये असल में आए कहाँ से हैं, ये एक ही वितर के
जो है वो मुतल्लिका आपके पास ज़ाविया होंगे जो कि यहाँ पर बनेगा मरकज़ के ऊपर। तो ये ज़ाविया होगा और इसका ये ज़ाविया होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर मिसाल के तौर पर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। क्योंकि अब इनकी जो हमारे पास वितर हैं वो बराबर हैं, तो इन दोनों बराबर वितरों से बनने वाले ज़ाविये भी बराबर होंगे। और वैसे दायरे के जितने भी हमारे पास रदास होते हैं वो भी सारे बराबर होते हैं। तो ये भी दायरे का रदास है, ये भी रदास है, ये भी रदास है, ये भी रदास है। इसका मतलब है रदास भी बराबर होंगे। ये वितर अगर बराबर हैं तो इनके ज़ाविये भी बराबर होंगे। अब मसला नंबर 9 उसका उलट है कि अगर एक दायरे के दो वितरों से मरकज़ पर बनने वाले ज़ाविये मसावी हों तो वो वितर मसावी होते हैं। यानी कि वितर से अगर बनने वाले ये ज़ाविये अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये वितर भी बराबर है। पहले मैं कहा था कि अगर वितर बराबर है तो मतलब ज़ाविये बराबर हैं। अब कहा है कि अगर ज़ाविये बराबर हैं तो मतलब इनके वितर जो हैं ये भी बराबर होंगे। तो ये मसला नंबर 9 है। तो टोटल 9 मसले हमने किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ शॉर्ट भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। उसमें आपने क्या करना होगा, उसमें आपने ये शक्ल बनानी होगी और साथ में ये लिखना होगा। जैसे ये मरकज़ ओ वाले दायरा में मेजरमेंट लाइन ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, ये हमें बताया गया क्योंकि ये मतमासल है, ठीक है। तो ए बी और सी डी जो है वो ओ पर बिलतरतीब मेजरमेंट एंगल ए ओ बी और सी ओ बी डी जो है वो बनाते हैं। ये ए ओ बी बनाएंगे और ये सी ओ डी बनाएंगे। तो ये जो मरकज़ पर ज़ावी होंगे ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पर वो क्या कहता है कि अगर उनसे बनाए गए ज़ाविये जो हैं अगर वो बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ए बी और सी डी जो हैं ये दोनों बराबर होंगे। पहले कहा था ए बी और सी डी बराबर हैं तो ज़ाविये बराबर होंगे। अब कहा कि अगर ज़ाविये बराबर है तो ए बी और सी डी जो हैं ये बराबर होंगे। तो ये हमारे पास आज जो है वो हमने 4 मसले कर लिए। तो 5 और 4 9 मसले जो हैं ये टोटल आपने करने हैं। एज ए शॉर्ट भी आ सकते हैं और इनका जो है वो हमारे पास सवालात में भी बहुत अहम किरदार है जो कि हम इनमें बात करते हैं। तो अभी हम मश्क शुरू करते हैं और वहाँ पर जो है वो हम इनको मज़ीद अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये जी मश्क 8.2 सवाल नंबर 1 है। दी गई शक्ल में अगर मेजरमेंट लाइन पी क्यू क्यू आर आर एस और एस टी अगर बराबर हों और मेजरमेंट एंगल पी ओ टी जो है वो 70 डिग्री हो तो एक्स की कीमत मालूम करें। ये शक्ल कुछ इस तरह से दी गई है। यहाँ पर ये पी क्यू क्यू आर आर एस और एस टी बराबर हैं और ये एक एक लाइन जो इसी बात को शो करवाती है कि ये सब क्या है, बराबर हैं। एक्स की कीमत जो यानी ये जाविया जो ये हमने मालूम करना है, ये है मरकज़ ओ और इधर का जाविया है 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि मेजरमेंट लाइन पी क्यू, मेजरमेंट लाइन क्यू आर, मेजरमेंट लाइन आर एस और मेजरमेंट लाइन एस टी जो है ये सब बराबर हैं। ये हमारे पास दिया गया है। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम ओ को एस से मिला देते हैं, ये हमने खुद से मिला दिया, और हम ओ को क्यू से मिला देते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा क्यू से। अब आप कह सकते हैं कि एक ही दायरे के रदास मेजरमेंट लाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस ओ टी ये भी सब बराबर हैं क्योंकि ये सारे दायरे के रदास हैं, लेकिन इन रदास से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ कहा गया है कि आपने क्या करना है, आपने एक्स जो है वो मालूम करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने मसला नंबर 8 जो किया उसमें हमने कहा था, यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसा कि एक दायरा के मसावी वितर मरकज़ पर मसावी ज़ाविये बनाते हैं, ठीक है। तो हमें यह पता है कि एक दायरा के जो मसावी वितर होते हैं, जैसे ये वितर जो है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और यही हमने मसला नंबर 8 किया है कि अगर एक दायरा के मसावी वितर होंगे तो वो मरकज़ पर जो उसका ज़ाविया होगा वो भी उनका मसावी होगा। मसला नंबर 8 में हमने तफसीलन इसके ऊपर बात की। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर सभी ज़ाविये लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास ज़ाविया होगा पी ओ क्यू, क्योंकि ओ के ऊपर ज़ाविया जो इसकी बात की जा रही है, पी ओ क्यू, ये बराबर होगा ज़ाविया क्यू ओ आर, ये बराबर होगा ज़ाविया आर ओ एस, ये बराबर होगा ज़ाविया हमारे पास एस ओ टी। तो इसको हम बराबर कर देते हैं थीटा, इसको हमने नाम दे दिया थीटा का। आप लिख लेंगे फ़र्ज़ करें कि ये बराबर है थीटा, ये सभी ज़ाविये जो हैं ये बराबर हैं थीटा के, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे एक दायरे का कुल ज़ाविया बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। हमें पता है कि एक दायरे का जो कुल ज़ाविया होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पर ये कितना है, सबसे पहले हम यहाँ पर अब सभी हम ज़ावियों को लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है, यहाँ पर हम शुरू कर लेंगे इसको टी ओ पी से हम शुरू कर लेते हैं। ज़ाविया टी ओ पी
या POT कह लेंगे इसको, या TOP कह लेंगे, TOP कह लें या POT कह लें, एक ही बात है। जमा ज़ाविया POQ जमा ज़ाविया QOR जमा ज़ाविया ROS जमा ज़ाविया SOT, यानी कि TOP जमा POQ जमा QOR जमा ROS जमा SOT, यानी कि इन सभी ज़ावियों का जो सम है वो हमारे पास कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है। अब ज़ाविया TOP जो है ये हमें दिया हुआ है, चाहे आप इसको POT कह लें या TOP कह लें, जो कि हमारे पास दिया हुआ है 70 डिग्री, तो इसको हम 70 डिग्री लिखेंगे। जमा POQ QOR ROS SOT, इन सब को हमने कहा कि ये सब बराबर हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि इनके जो वितर हैं वो सारे मतमासल हैं, तो ये सब ज़ाविये भी मतमासल होंगे। तो इसका मतलब है कि ये सभी ज़ाविये जो हैं ये किसके बराबर होंगे, सभी ज़ाविये बराबर होंगे थीटा के। थीटा जमा थीटा जमा थीटा जमा थीटा, टोटल 4 थीटा, 4 ज़ाविये 4 थीटा आ गए, बराबर है 360 डिग्री। तो ये टोटल 4 थीटा हो जाएंगे बराबर 360 डिग्री, माइनस इसमें से कर देंगे 70 डिग्री, ये जो जमा है 70 इधर आके माइनस हो गया। तो 4 थीटा बराबर 360 माइनस 70 करेंगे 290 आ जाएगा डिग्री। तो थीटा बराबर 290 डिग्री बटा 4। थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर की मदद से हम चेक कर लेते हैं। 290 को 4 पर तकसीम करके 290 तकसीम 4, और ये हमारे पास आ गया 72.5, 72.5 डिग्री, ये हमारे पास आ गया थीटा। अब थीटा हमारे पास आ गया, हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था अगर ये हो तो एक्स की कीमत मालूम करें। अब एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है टोटल जे, ये है हमारे पास एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल, यहाँ से लेंगे TOR, ठीक है, TOS तक नहीं है, TOR तक है। मेजरमेंट एंगल TOR जो है ये बराबर होगा मेजरमेंट एंगल TOS जमा मेजरमेंट एंगल SOT कह लें, TOS कह लें, कोई बात नहीं, SOR, यानी कि आप ज़ाविया इधर से इधर ले आएँ या इधर से इधर ले जाएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा कि जो हमारे पास TOR जो ज़ाविया है वो बराबर है TOS जमा SOR, ठीक है। इधर से हमने ले लिया, इधर से लेने जाएंगे तो हम लिखेंगे ROT जो है वो बराबर है ROS जमा SOT, यानी कि ये जो टोटल ज़ाविया है ये इस ज़ाविये और इस ज़ाविये दोनों के जमा के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो हमारे पास TOR ज़ाविया है इसको हमने नाम दिया हुआ है x का, जो कि हमें यहाँ पर कहा गया है। TOR जो है वो टोटल कितना है, x है। SOR और TOS को हमने नाम दिया था थीटा का, तो बराबर आ जाएगा थीटा जमा थीटा, तो x बराबर आ गया 2 थीटा। थीटा की कीमत हमारे पास मौजूद है, दर्ज करेंगे 72.5 डिग्री। तो 72.5 ज़रब 2 करेंगे, 72.5 ज़रब 2, तो ये आ गया 145, 145 डिग्री। इसका मतलब है कि जो x का आंसर है वो है हमारे पास 145 डिग्री, यानी कि ये ज़ाविया 145 डिग्री होगा, इधर भी 145 और 70 ये, तो 145 जमा 145 290 और 70 360 पूरा हो जाएगा। यही हमने मालूम करनी थी, x की कीमत मालूम कर ली। सवाल नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 2, दी गई शक्ल में x और y की कीमतें मालूम करें। शक्ल कुछ इस तरह से दी गई, यहाँ पर हमारे पास वितर है AB, वितर BC और वितर CD सभी बराबर हैं। तो दिया क्या गया है, मेजरमेंट लाइन AB बराबर है मेजरमेंट लाइन BC बराबर है मेजरमेंट लाइन CD। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन लगाई, इसका मतलब है कि ये तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास बराबर हैं, बस फिर इनके ज़ाविये जो हैं वो भी बराबर होंगे, यानी कि मेजरमेंट एंगल AOB बराबर होगा मेजरमेंट एंगल BOC बराबर होगा मेजरमेंट एंगल COD, मेजरमेंट एंगल COD के बराबर होगा। तो ये हमारे पास ज़ाविये जो हैं ये भी बराबर होंगे। जब लंबाइयाँ बराबर हैं तो इनका मतलब है कि ज़ाविये भी बराबर होंगे। हमें कहा है कि x मालूम करें, तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि जो हमारे पास एंगल AOB है इसमें जमा कर दें एंगल BOC और इसमें हम जमा कर दें एंगल COD, तो ये हमारे पास टोटल ज़ाविया क्या बन जाएगा, AOD, ये वाला ज़ाविया टोटल, इस साइड वाला राइट साइड वाला AOD, ये वाला ज़ाविया हमारे पास बन जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा एंगल AOD के। तो AOB BOC COD को टोटल किया वो AOD आ गया, इधर वाला ज़ाविया। तो इसको अगर हम कह देते हैं कि ये सब बराबर है थीटा के, फ़र्ज़ कर लिए कि सब थीटा के बराबर है, तो थीटा जमा
थीटा जमा थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 3 थीटा हो जाएगा, यानी कि ये थीटा 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 कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो मेजरमेंट एंगल ए ओ बी और मेजरमेंट एंगल बी ओ सी हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं मेजरमेंट एंगल ए ओ बी जमा एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा एंगल ए ओ सी, यानी कि ए ओ बी को अगर हम जमा करें और बी ओ सी, ये एंगल अगर हम इन दोनों को जमा कर लें तो ये बराबर ए ओ सी आ जाएगा, जो कि हमारे पास दिया हुआ है 154 डिग्री। तो इसका मतलब है कि थीटा जमा इन दोनों का जो जाविया है वो हमारे पास 154 डिग्री और बराबर में आ जाएगा 3 थीटा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास थीटा और थीटा ये 2 थीटा थे, बी ओ सी और ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी और बी ओ सी ये दोनों जो है ये 154 है, और सी ओ डी जो है वो हमारे पास थीटा की शक्ल में आ गया। ए ओ बी और बी ओ सी जो है वो हमने लिख लिया ए ओ सी, जो कि हमारे पास 154 डिग्री। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से इस तरह से समझ नहीं आती कि भैया आपने कैसे कर दिया है, तो ठीक है, आप ये वाली लाइन भी काट दें यहाँ से, आप यहाँ से ये वाली लाइन भी काट दें। दोबारा हम इसको कर लेते हैं, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी जमा एंगल बी ओ सी जमा एंगल सी ओ डी बराबर होगा एंगल ए ओ डी के। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी जो है ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जी तो हमारे पास ए ओ सी के बराबर आ गया, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं एंगल ए ओ बी जमा एंगल बी ओ सी जमा एंगल सी ओ डी। ये सब हमने इन सब को कहा कि ये बराबर है किसके, थीटा के। यही है ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये सब थीटा के बराबर है, तो थीटा जमा थीटा इसको हम कर देंगे, ये हो गया 3 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से जो है इसकी हम लगा लेते हैं ब्रैकेट, ए ओ बी और बी ओ सी, इसकी कीमत हमारे पास मौजूद है 154 डिग्री जमा एंगल सी ओ डी जो है वो हमारे पास यहीं से हम लेंगे, एंगल सी ओ डी जो है वो अभी हमारे पास थीटा ही है, तो उसको अभी हम थीटा ही लेंगे, तो वो हमारे पास थीटा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बराबर 3 थीटा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तो 154 डिग्री जमा थीटा बराबर 3 थीटा, और जैसे हम पहले कर रहे थे उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको ज़्यादा आसानी लगे। तो इस तरह से आप कर लेंगे, एंगल ए ओ बी जमा बी ओ सी हमने कहा कि ये 154 डिग्री है, तो इसको 154 डिग्री लिख दिया। सी ओ डी जो है इसको हमने कहा था थीटा, तो वो थीटा आ गया। बाकी इधर जो है इन सब का सम थीटा जमा थीटा 3 थीटा हो जाएगा। तो अब ये थीटा 3 थीटा में से माइनस करेंगे, 154 डिग्री बराबर है 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 154 डिग्री बराबर 2 थीटा, 2 ज़रब है इधर आएगा, तकसीम हो जाएगा बराबर थीटा। तो 154 को जो है वो हम 2 पे करेंगे तकसीम, तो ये हमारे पास 77 आ जाएगा, 77 डिग्री। तो 77 डिग्री हमारे पास आ गया थीटा। हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं मेजरमेंट एंगल हमारे पास है या सिर्फ एंगल लिख लें सी ओ डी, ये बराबर है थीटा और थीटा बराबर है एक्स। यहाँ से अगर हम देखेंगे सी ओ डी जो हमारे पास जाविया है, ये वाला जो जाविया सी ओ डी, इसको हमने कहा था कि ये है हमारे पास थीटा, हमने कहा ये सभी बराबर हैं, इन सबको हमने थीटा कह दिया, यानी ये भी थीटा ये भी थीटा ये भी थीटा। लेकिन इस वाले थीटा को क्या कहा गया है, एक्स कहा गया है सी ओ डी को, तो सी ओ डी को हमने कह दिया कि ये एक्स भी है और ये थीटा भी है। तो यहाँ से फिर थीटा बराबर है एक्स, तो एक्स बराबर आ जाएगा 77 डिग्री। तो ये है इसका आंसर, और ये एक चीज़ जो है ये हमारे पास आ गई, हमें एक्स और वाई की कीमतें कही गई थी, एक्स की कीमत हमारे पास आ गई। अभी हमने जो है वो यहाँ से वाई की कीमत भी निकालनी है, तो वाई की कीमत यहाँ से देखेंगे। अब ये हमारे पास कॉस की लंबाई दी गई है, कौन सी कॉस है ये हमारे पास, मेजरमेंट लाइन हमारे पास है ए बी, लेकिन इसके ऊपर इस तरह से लाइन लगाएंगे ताकि ये पता चले कि ये कॉस है। तो ये मेजरमेंट लाइन ए बी जो है ये हमें दी गई है। इसके अलावा हमारे पास मेजरमेंट लाइन जो है वो हमारे पास सी डी है, और मेजरमेंट लाइन बी सी और सी डी। अब यहाँ पर अगर हम मसला नंबर चले जाएं 7 में, जो कि 6 का उलट है, वहाँ पर हमने कहा था कि अगर वितर बराबर होते हैं तो उनकी कोसें जो हैं वो बराबर होंगी। अगर ये वितर और ये वितर और ये वितर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये कोसें भी बराबर होंगी। इसका मतलब है कि मेजरमेंट कॉस ए बी बराबर होगी मेजरमेंट कॉस बी सी के, और ये बराबर होगी मेजरमेंट कॉस सी डी के। तो ये तीनों कोसें जो हैं ये क्या होंगी, ये तीनों बराबर होंगी। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरह से अभी हमने पिछला सवाल किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजरमेंट कोस बी सी
जमा मेजरमेंट कोस सी डी। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, बी सी और सी डी का अगर हम सम करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल वाई आ जाएगा। ये कितना है, वाई दिया हुआ है, बी सी और सी डी ये टोटल है वाई। तो ये हमारे पास बराबर होगा वाई के। ठीक है, इन सब को जो हमने नाम दिए, इन सब को हम कह देते हैं कि ये हम फर्ज करें कि ये सब बराबर हैं, यानी कि ए बी बी सी सी डी सब की लंबाइयाँ हम कह देते हैं कि ये सब बराबर हैं जेड के। मिसाल के तौर पर हमने एक नाम दे दिया कि ये सब जो हैं ये जेड के बराबर हैं। तो अगर ये सब जेड के बराबर हैं तो यहाँ पर मेजरमेंट लाइन बी सी जमा मेजरमेंट लाइन सी डी जो है ये क्या है, ये वाई के बराबर है। अगर हम इन सब का इन सब को जमा करते हैं, मेजरमेंट लाइन ए बी जमा मेजरमेंट लाइन बी सी जमा मेजरमेंट कोस सी डी, इन सब का सम जो है वो कितना होगा, टोटल 3 जेड होगा। यानी जेड जमा जेड, हमने इनको जेड का नाम दे दिया तो टोटल कितने जेड हो जाएंगे, 3 जेड हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम बी सी और सी डी इन दोनों का सम देखें तो ये हमारे पास कितना है, वाई। और मेजरमेंट कॉस ए बी का जो है वो हमारे पास लंबाई यहाँ पर दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, बी सी और सी डी दोनों की मिला के वाई है। तो बी सी सी डी दोनों की मिला के वाई और ए बी की जो है वो है 3 सेंटीमीटर, और बराबर है ये हमारे पास 3 जेड के। तो जैसा कि हम जानते हैं मेजरमेंट लाइन जो हमारे पास यहाँ पर है, ये हमने बी सी और ए बी और सी डी जैसे सबको हमने जेड के बराबर कहा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये जो मेजरमेंट लाइन ए बी है या मेजरमेंट कोस ए बी है ये बराबर है किसके, ये बराबर है जेड के। ठीक है, मेजरमेंट कोस ए बी बराबर है जेड के। और ए बी की लंबाई हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे पास वाई भी आ गया और जेड भी आ गया। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर था एक्स भी आ गया था और थीटा भी आया, लेकिन हमने अभी इसको एक्स ही रखा था क्योंकि अब वो जो था वो हमारे पास एक था, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 की लंबाई है, तो 2 की लंबाई की जगह हमें वाई लिखना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से देखें, हमारे पास ए बी जो कॉस है, ए बी कॉस जो है वो है बराबर जेड के, बी सी भी जेड के बराबर है, सी डी भी जेड के बराबर है, ये सभी जो है ये जेड के बराबर है, ए बी बी सी और सी डी। ए बी जो है वो जेड के बराबर है और ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, जेड के बराबर भी है 3 सेंटीमीटर भी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें जेड की कीमत मिल गई 3। तो 3 जमा वाई बराबर 3 इंटू ये जेड की कीमत आ गई 3। सो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। वाई बराबर 9, ये 3 जमा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वाई बराबर आ जाएगा 9 - 3 6, और इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो एक आंसर जो है वो हमारे पास जाविया था, जो एक्स हमने मालूम करना था, जो कि हमारे पास आया 77 डिग्री, और दूसरा था हमारे पास वाई जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास, अब अगर हम सिंपल इसको शक्ल में देखेंगे तो ये हमारे पास टोटल जाविया था 154, क्योंकि ये इसका हाफ था तो 154 का हाफ 77 हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास था 3 और ये था इसका डबल, तो 3 का डबल 6 हो गया। इस तरह से हमने इसको हल में जो है वो लिख दिया और ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 3, दी गई शक्ल में एक्स और वाई की कीमतें मालूम कीजिए जबकि मेजरमेंट कॉस ए बी बराबर है मेजरमेंट कॉस बी डी के, यानी कि ये जो ए बी है ये बराबर है बी डी के। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जैसा कि मेजरमेंट कॉस ए बी बराबर है मेजरमेंट कॉस बी डी के। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी डी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं मेजरमेंट कॉस बी डी जो है वो बराबर है, बी डी है बी सी जमा सी डी, यानी बी सी और सी डी दोनों का सम है। तो मेजरमेंट कॉस बी सी जमा मेजरमेंट कॉस सी डी, बी डी जो है वो इन दोनों का सम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट कॉस ए बी प्लस मेजरमेंट कॉस ए बी जो है वो बराबर होगी मेजरमेंट कॉस बी सी जमा मेजरमेंट कॉस सी डी। ठीक है, तो जैसा हम यहाँ पर देखें मेजरमेंट कॉस ए बी और सी डी बी डी जो है वो हमें कहा था बराबर है ए बी और बी डी, ये कॉस और ये कॉस बराबर है। बी डी असल में बी सी और सी डी पर मुश्तमिल है, तो हमने लिख दिया कि बी डी जो है वो टोटल बी सी और सी डी पर मुश्तमिल है, तो इन दोनों के सम के बराबर है ए बी। अब ए बी हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, बराबर मेजरमेंट कॉस बी सी जो है वो 2 दी हुई है, जमा सी डी जो है वो हमें दी हुई है वाई। ठीक है, बी सी 2 है, सी डी वाई है और ए बी 6 है। 2 जमा इधर आके हो जाएगा माइनस बराबर वाई, तो वाई बराबर आ जाएगा 6 - 2 4, 4 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास वाई की कीमत आ गई। अब इसी तरह से हमें कहा गया एक्स भी मालूम करना है,
तो अब चूंकि ये कोसें बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इनके जो दरमियान जो जाविये हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहले तो बराबर कोसों से हमें यह पता चलेगा कि इनके वितर जो हैं वो बराबर होंगे, जो कि हमने किया था मसला नंबर 6 में, जहाँ पर हमने कहा था कि अगर कोसें बराबर होंगी तो वितर क्या होंगे, बराबर होंगे, और अगर वितर बराबर होंगे तो उनके जाविये जो हैं वो बराबर होंगे। ये हमने किया मसला नंबर 8 में। मसला नंबर 8 में हमने कहा कि अगर वितर बराबर हैं दो तो उनके जाविये भी बराबर होंगे। तो अब ये दोनों कोसें बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इनके वितर भी बराबर हैं। तो अगर वितर बराबर है तो इसका मतलब है कि इनके जाविये भी बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि जाविया ए ओ, ये है हमारे पास ओ नुक्ता, ठीक है, ए ओ बी जो है ये बराबर होगा जाविया बी ओ डी के, जैसा कि जाविया ए ओ बी बराबर है जाविया बी ओ डी के। क्योंकि इनकी कोसें बराबर हैं तो इनके वितर बराबर होंगे, वितर बराबर हैं तो फिर इनके जाविये भी बराबर होंगे मरकज़ से। तो ए ओ बी जो है वो बी ओ डी के बराबर होंगे। ये दोनों जाविये बराबर हैं और हमें यहाँ पर पता है कि जाविया बी ओ डी जो है वो अकेला नहीं है, वो असल में दो जावियों का सम है। कौन से दो हैं जी, बी ओ सी, जाविया बी ओ सी, और इसमें हम जमा करेंगे जाविया सी ओ डी। ये इन दोनों का सम है, सी ओ डी और बी ओ सी का। तो जाविया बी ओ डी हमारे पास इसके बराबर है। इसका मतलब है जाविया ए ओ बी हमारे पास बराबर है जाविया बी ओ सी जमा जाविया सी ओ डी। ये जो जाविया ए ओ बी है ये हमारे पास इन दो जावियों के सम के बराबर है। वैसे तो ये एक ही जाविया था हमारे पास ये वाला, इनके ए ओ बी बराबर है बी ओ डी के, लेकिन अब हमने क्या कहा, ए ओ बी बराबर है बी ओ सी जमा सी ओ डी के। तो हमने इन दोनों को अलग अलग जमा कर दिया। ए ओ बी हमारे पास बराबर है 80 डिग्री और जमा बी ओ सी बराबर है एक्स जमा सी ओ डी बराबर है 52 डिग्री। तो यहाँ पर ये देखें, ये 80 बराबर है एक्स जमा 52 के। तो 52 जो है वो माइनस है, इधर आएगा जमा हो जाएगा, 80 माइनस 52 बराबर है एक्स। तो 80 में से 52 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 28 डिग्री। तो एक्स जो है वो हमारे पास आ गया 28 डिग्री। एक्स और वाई की कीमतें हमारे पास आ गई। सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 4, एक दायरवी ट्रैक में दो मतमासल कोसें मरकज़ पर 60 डिग्री के जाविये बनाती हैं। ठीक है, अब क्या है कि कोसें क्या है, मतमासल हैं, और वो मरकज़ पर क्या कर रही हैं, 60 डिग्री के जाविये बना रही हैं। मतलब कि जो दो कोसें मतमासल हैं उनके जाविये भी मतमासल हैं। अब हमने ये कहा था कि जब दो कोसें जो हैं वो मतमासल हों तो उनके जो वितर होते हैं वो क्या होते हैं, मतमासल होते हैं। और अगर जो है वो दो जाविये बराबर हो तो उन दोनों के जो दो वितर होते हैं वो मतमासल होते हैं। तो दोनों से ही हमें मिल रहा है, अगर दायरा के एक वितर की लंबाई 10 मीटर हो तो दूसरे वितर की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर क्योंकि कोसें बराबर हैं तो उनके जो हमारे पास वितर होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारे पास मसला नंबर था 6। मसला नंबर 6 में हमने कहा था अगर एक दायरा की दो कोसें मतमासल हो तो उनके मुतल्लिका वितर मसावी होते हैं। तो कोसें मतमासल तो वितर जो है वो मसावी होंगे। या आप कर सकते हैं मसला नंबर 9, जिसमें मैंने कहा था कि एक दायरा के दो वितरों से मरकज़ पर बनने वाले जाविये मसावी हो तो वो वितर मसावी होते हैं। तो उन दो वितरों से जो बनने वाले जाविये होंगे वो क्या होंगे, वितर मसावी होंगे। तो हम यहाँ पर चलें कोसों को ले लेते हैं। अगर एक दायरा, हम यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि अगर एक दायरा की दो कोसें मतमासल हों तो उन के मुतल्लिका जाविये, नहीं सॉरी, मुतल्लिका जाविये नहीं, जाविये तो हमारे पास है, मुतल्लिका वितर मसावी होते हैं। जैसा कि अगर एक दायरे की दो कोसें मतमासल हो तो उनके मुतल्लिका वितर मसावी होते हैं। मसला नंबर है हमारे पास 6। तो मसला नंबर 6 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अगर दो कोसें मतमासल हो तो उनके मुतल्लिका वितर मसावी होते हैं। अब दो कोसें क्या है मरकज़ पर, अब दो मतमासल कोसें मरकज़ पर 60 डिग्री के जाविये बनाती हैं। तो कोसें क्या है, मतमासल हैं। तो फिर इसका मतलब है कि दूसरे वितर की लंबाई बराबर होगी, और कितनी होगी वो, 10 मीटर होगी। और ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 5, अगर एक दायरवी फव्वारे में पानी के दो तेज़ धारे
इस तरह नस्ब किए गए हैं कि वो बराबर लंबाई वाली कोस हों। अब कोसों की लंबाई हमें बता दी इतनी, यानी कि 2 कोस हैं और उनकी लंबाई जो है वो कितनी है, वो हमें बता दी है कि बराबर है। यानी कि कहीं भी कोई दायरवी फुव्वारे लगे हुए और उनके जो है वो तेज़ धारे इस तरह नस्ब किए गए हैं कि वो बराबर लंबाई वाली कोसों के साथ पानी का छिड़काव करते हैं। अगर एक धार पी और क्यू के दरमियान छिड़काव करे और ख़त मुस्तकीम का फासला वित्र पी क्यू हो, यानी कि कॉस पी और क्यू है और ख़त मुस्तकीम पी क्यू हो तो दूसरे तेज़ धारे की तरफ तय किए गए ख़त मुस्तकीम वित्र आर एस का फासला क्या होगा। यानी पी क्यू हमें दिया गया वित्र और हमें कहा है कि वित्र आर एस का फासला क्या होगा जो कॉस आर एस के साथ स्प्रे करता है। यानी कि आर एस वो वित्र है जिसकी कॉस आर एस है जो कि कॉस पी क्यू के मतमासल है और वो दोनों कॉसें जो है वो मतमासल हैं। तो अभी हमने पिछला सवाल किया जो मसला नंबर हमारे पास था 6, मसला नंबर 6 में हमने कहा जैसा कि एक दायरा की दो कोसें मतमासल हों तो उनके मुतल्लिका वितर मसावी होते हैं। ये मसला नंबर 6 है हमारे पास, यही है मसला नंबर 6। तो मसला नंबर 6 में हमने कहा कि जिनकी दो कोसें अगर मतमासल हों तो उनके मुतल्लिका वितर जो है वो मसावी होते हैं। तो अब हमें कहा है कि ये जो दो कोसें हैं पी क्यू और आर एस ये दोनों क्या है मतमासल हैं। यहाँ पर भी कहा है और यहाँ पर भी कहा है कि बराबर लंबाई वाली कोसें। इनका मतलब है कि ये दो कोसें जो हैं वो मतमासल हैं। अगर ये दोनों कोसें मतमासल हैं तो हमारे पास जो ख़त पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर, तो आर एस कितना होगा, तो जाहिर सी बात है फिर वो भी 12 सेंटीमीटर होगा क्योंकि उनके मुतल्लिका वितर जो है वो भी मसावी होते हैं। तो ख़त वित्र आर एस की लंबाई, ख़त की लंबाई बराबर होगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास पी क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो आर एस जो है वो उसी की मसावी कॉस है, यानी कि उसी की हमारे पास मतमासल कॉस है। तो उसके वितर जो है वो फिर क्या होंगे, दोनों मसावी होंगे। यानी अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो ख़त वितर आर एस की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। ये ना यहाँ पर ना सॉरी इसका यूनिट जो है वो मीटर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर गलती से सेंटीमीटर लिख लिया, इसको आप मीटर कर लेंगे। तो ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप यूनिट इसका मीटर कर लें। तो मैंने गलती से सेंटीमीटर में लिख लिया, तो अब ये 12 मीटर होगा इसका। ठीक है, ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 6, एक दायरवी पार्क में दो रास्ते ए बी और सी डी सीधे रास्ते वितर हैं, यानी कि वो वितर हैं जिनकी लंबाई 14 मीटर है, यानी ए बी की भी और सी डी की भी। अब ये दोनों क्या हैं, मतमासल हैं या बराबर आप कह लेंगे। इन रस्तों से बनने वाली कौसे सगीरा के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो मसला नंबर 7 हम लिखेंगे अगर एक दायरा जैसा कि अगर एक दायरा के दो वितर मतमासल हों तो उनकी मुतल्लिका कौसें अब कौसें जो है वो चाहे सगीरा हो या कबीरा, दोनों के लिए उनकी मुतल्लिका कौसें जो है वो मतमासल होंगी या मतमासल होती हैं। मसला नंबर 7, जैसा कि अगर एक दायरा के दो वितर मतमासल हों तो उनकी मुतल्लिका कौसें मतमासल होती हैं। दायरा के वितर मतमासल हैं तो कौसें मतमासल होंगी और चाहे वो सगीरा हो या कबीरा मतमासल होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पस वितर ए बी और सी डी से बनने वाली कौन सी कौस कही है, सगीरा कौस। तो सगीरा कौस बस वितर ए बी और सी डी से बनने वाली सगीरा कौसें मतमासल होंगी या बराबर होंगी या मसावी होंगी, एक ही बात है। ठीक है, मतमासल होंगी लिखते हैं, चाहे आप लिखते हैं बराबर होंगी, चाहे आप लिखते हैं मसावी होंगी। तो ए बी और सी डी से जो बनने वाली हमारे पास कौस से सगीरा होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि कौसें जो है वो चाहे सगीरा हो या कबीरा मतमासल होती हैं। तो कौस सगीरा जो है वो हमारे पास मतमासल होगी। सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 7, दो मतमासल दायरवी घड़ियों में मिनट वाली सुई
दोनों घड़ियों में 3 की तरफ इशारा करती है, यानी कि दो घड़ियां हैं, दोनों एक जैसी बिल्कुल सेम, दोनों में 3 जो है वो बजे, यानी कि जो मिनट वाली सुई है, घंटों वाली नहीं, सॉरी मिनट वाली, यानी कि 15 मिनट है, कोई भी टाइम होगा कि पता नहीं कितने बज के 15 मिनट है, बस ये है कि मिनट वाली सुई जो है वो 3 की तरफ इशारा करती है। एक आराइशी तार दोनों घड़ियों को 3 से 9 पर मिला दी, यानी कि उनके ऊपर आपने एक लाइन खींच दी जो कि 3 से 9 की तरफ जो है वो मिल रही है, या आप ऐसे कह लेंगे कि एक सुई जो है वो 9 की तरफ और एक 3 की तरफ, इस तरह सीधी एक लाइन बन गई, सीधा एक जो है वो वितर जो है वो बन गया, दोनों घड़ियों पर 3 से 9 पर मिलता है। क्या दोनों घड़ियों पर कोसें जो है वो 3 से 9 तक मतमासल होंगी, यानी कि जो उनके वितर है वो दोनों का मतमासल है, तो क्या कोसें मतमासल होंगी? तो वही हमने पिछला मसला यहाँ पर किया कि दो वितर मतमासल हो तो उनके मुतल्लिका कोसें जो है वो मतमासल होती हैं। इस मसले को हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि अगर एक दायरा के दो वितर मतमासल हों तो उनकी मुतल्लिका कौसें मतमासल होती हैं। दिए गए सवाल में 3 से 9 पर मिलाने वाली आराइशी तार है ना, तो आराइशी तार एक मतमासल वितर 3 से 9 पर बनाती है, तो बस दोनों घड़ियों पर 3 से 9 वाली कोसें मतमासल होंगी। ठीक है जी। तो हमने पहले मसला लिख लिया कि जैसा कि एक दायरा के दो वितर मतमासल हो तो उनकी मुतल्लिका कोसें जो है वो मतमासल होती हैं, ये हमारे पास था मसला। अब इस मसले से हमें यह पता चला कि जो दिया गया सवाल उसमें 3 से 9 पर मिलाने वाली आराइशी तार जो है वो एक मतमासल वितर 3 से 9 पर बनाती है, दोनों पर जो है वो वहीं 3 से 9 मिला रही है, तो वो हमारे पास एक मतमासल वितर जो है वो बन गया 3 से 9 पर। तो मसले के मुताबिक अगर वितर मतमासल है तो उनकी कोसें मतमासल होंगी, तो बस दोनों घड़ियों पर 3 से 9 वाली कोसें जो है वो मतमासल होंगी। सवाल नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हुआ और इसके साथ हमारी मश्क 8.2 जो है ये भी मुकम्मल हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मश्क के मुख्तसर और तफसीली सवाल के ऊपर। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 ये हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि तफसीली सवाल। बाकी के जो सवाल हैं सवाल नंबर 5, 6 और 7 ये एज ए MCQs भी आ सकते हैं, एज ए शॉर्ट भी आ सकते हैं। जिस तरह से MCQs आएगा, एक दायरवी ट्रैक में दो मतमासल कोसें मरकज़ पर 60 डिग्री का जाविया बनाती हैं, अगर दायरा के एक वितर की लंबाई 10 मीटर हो तो दूसरे वितर की लंबाई, तो मैं सवाल देख के पता चल गया कि उनकी कोसें जो है वो मतमासल हैं। तो मसले के मुताबिक अगर कोसें जो है वो मतमासल हों, यहाँ पर हमने कहा कि अगर कौसें जो हैं वो मतमासल होती हैं तो उनके मुतल्लिका वितर मसावी होते हैं, तो कौसें मतमासल हैं तो वितर मसावी होंगे, यानी ये 10 मीटर दूसरा भी 10 मीटर, तो MCQs में आप लगा दें कि 10 मीटर। अदरवाइज़ अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना होगा तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले हम मसला लिखेंगे और उसके बाद हम जवाब लिख देंगे, तो वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सवाल नंबर 4, 5, 6, 7 चारों सवाल इसी तरह से हैं। MCQs में आएंगे तो सिर्फ जवाब आपको दिया होगा, आपने उसके ऊपर जो है वो टिक लगाना है, उसको यानी कि फिल करना है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो मसला लिख के फिर उसको हल करना है। तो ये मसले जो हैं, इसलिए मैंने आपको कहा है कि 9 के 9 मसले आपको आने चाहिए, क्योंकि जो हमारी मशक़ें हैं उनमें सिर्फ ये मसले ही हैं और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी मश्क 8.2 मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी आधा मश्क कॉल करेंगे, यूनिट नंबर 8 जो है वो हमारा मुकम्मल हो जाएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।